आज मोदी जी घमंड में है तो आने वाले समय में उनका घमंड भी टूटेगा और उनकी कुर्सी भी जाएगी, क्योंकि लोकतंत्र की ये खासियत रही है कि जब जब कोई बहुत घमंड के साथ ऊपर गया है तो वो उसी घमंड के साथ जमीन पे भी उतरा है। पनौती को भगाएंगे, इस देश से पनौती को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। वोट जनता ने किया है, लेकिन ईवीएम का सारा खेला है, ईवीएम को हैक किया जाता है और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार बनाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर युवाओं के साथ धोखा किया है, महिलाओं के साथ धोखा किया है, पहलवानों के साथ धोखा किया, खिलाड़ियों किसानों के साथ धोखा किया है। सर राम को ये लाए हैं, राम को तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से वहां पे राम मंदिर बन रहा है और जनता ने वहां पे बहुत ज्यादा पैसा दिया है। देखिए 2 दिन पहले ही सारे टीवी चैनल ने ये सर्वे बताया था कि चारों के चार राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन 2 दिन में कैसे सर्वे चेंज हो गए ये तो जनता भी जानती है और ये टीवी चैनल्स भी बड़े बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ है। ये सारे का सारा जो झोल है ये ईवीएम का खेल है। इधर देखिए। अच्छा, जो जिस टीवी चैनल को आप टीवी चैनल कह रहे हैं ना, हाँ जी, वो जो है कुछ दिन पहले गोदी मीडिया थे, कल फिर गोदी मीडिया हो जाएंगे। वो तो आज भी गोदी मीडिया है, वो कल भी गोदी मीडिया थे और आगे भी गोदी मीडिया रहेंगे। हाँ जी, आपके पक्ष में एग्जिट पोल दिखा दिए तब अच्छे हो गए थे। देखिए एग्जिट पोल उन्होंने दिखाए थे, फिर बदले क्यों? डर की वजह से बदले जा रहे हैं, उनको डर है। अरे एक बार मान क्यों नहीं लेते? राहुल गांधी फ्लॉप हैं। देखिए राहुल गांधी ना कल फ्लॉप थे, ना आज फ्लॉप है, ना कल होंगे। राहुल गांधी लोगों के दिलों में राज करते हैं, कल भी राज करते थे, आज भी राज करते हैं और कल भी राज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर युवाओं के साथ धोखा किया है, महिलाओं के साथ धोखा किया है, पहलवानों के साथ धोखा किया, खिलाड़ियों किसानों के साथ धोखा किया है। तक बेवकूफ बनाते रहोगे इस बात पे, अगर ठीक है होता तो वोट क्यों देती जनता? देखिए मैं फिर बता रहा हूं कि वोट जनता ने किया है, लेकिन ईवीएम का सारा खेला है, ईवीएम को हैक किया जाता है और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार बनाती है। अगर इतना ही उनको अपने ऊपर घमंड है तो हम भी चैलेंज करते हैं कि आइए और एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों नहीं करवाते हैं? तेलंगाना कैसे जीते फिर? देखिए कुछ हद तक अगर विरोध को रोकना होगा तो कुछ तो सहन करना पड़ेगा। बस उसी एवरेज में इन्होंने चाहा था कि अगर चारों के चारे राज्यों में स्वीप कर देंगे तो ज्यादा विरोध बढ़ जाएगा, तो उसे रोकने के लिए चलो एक राज्य में छोड़ देते हैं और वहां पे ईवीएम का सेटिंग है वो नहीं करते हैं। उसकी वजह से ये सब हुआ है। लेकिन मोदी जी आप लोगों से घबराते थोड़ी हैं। देखिए मोदी जी हमसे घबराते हैं कि नहीं घबराते हैं, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि उसमें वोट के माध्यम से किसी को चुना जाता है। अगर आज मोदी जी घमंड में है तो आने वाले समय में उनका घमंड भी टूटेगा और उनकी कुर्सी भी जाएगी, क्योंकि लोकतंत्र की ये खासियत रही है कि जब जब कोई बहुत घमंड के साथ ऊपर गया है तो वो उसी घमंड के साथ जमीन पे भी उतरा है। एक जमाने की बात हुआ करती है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें हुआ करती थी, तो उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए। आज चुन रहे हैं ना मोदी जी को। देखिए मैं की पॉपुलैरिटी बढ़ी, देखिए चुन रहे हैं। अगर हम युवाओं की बात करें तो कोई भी ऐसा युवा नहीं होगा जो ऐसी सरकार को चुने जो रोजगार को खा रही है, जो हमारी भारत की बड़ी बड़ी एजेंसियों को बेचने का काम कर रही है। आज रेलवे को बेच दिया गया, आज क्या बोलते हैं अपने रेलवे को पूरा निजीकरण कर दिया गया है। जहां भी जो बड़ी बड़ी सरकारी एजेंसियां थी उनको बेचने का काम कर दिया गया है। वोटिंग थोड़ी हुई है, वोटिंग हुई है। जो राम को लाए हैं उनको हम उनको लाएंगे और जनता उनको ले आई। अच्छा राम को ये लाए हैं, राम को तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से वहां पे राम मंदिर बन रहा है और जनता ने वहां पे बहुत ज्यादा पैसा दिया है। सरकार किसकी थी? कहां पे सरकार? तो सरकार तो जब माननीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो तब उनके ताले खुलवाए गए थे। 22 तारीख को जनता को दर्शन करने भेजेंगे रामलल्ला के। अरे देखिए इन्होंने हर चीज सेट की हुई थी। अगर फाइनल मैच जीत जाती इंडिया तो ये क्या करते? इन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग्स बना के रखे हुए थे और ये तभी वहां स्टेडियम में गए थे। अगर मैच जीत जाती इंडिया तो ये पूरी की पूरी इंडिया की टीम को एक खुली बस में ले जाते और राजस्थान में चुनाव के लिए उसका प्रयोग करते। अरे कल तक सपने में आप प्रधानमंत्री बना रहे थे राहुल गांधी को, अब तो सपने में भी नहीं बना पाओगे आप लोग। देखिए सपने में किसी को प्रधानमंत्री भारत में बनाया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो ना तो चंद्रशेखर आजाद आएंगे, ना तो भगत सिंह जी आएंगे, ना तो गांधी आएंगे। हमें ही गांधी बनना पड़ेगा, हमें ही चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ेगा और गरीब दलित महिलाओं को जिनका शोषण हो रहा है उनको सड़कों पे आना पड़ेगा और इस ईवीएम को बैन करने के विरोध में विरोध प्रदर्शन करने पड़ेंगे, धरने देने पड़ेंगे। तभी लोकतंत्र को बचाया जा सकता है और तभी इस भारत को बचाया जा सकता है। देखिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और मैं बेसिकली हिमाचल प्रदेश से आता हूं। सबसे पहला वादा हम लोगों ने वहां पे किया था ओपीएस का और पहली कैबिनेट
इमीडिएट हमने ओपीएस बहाल की है और लोगों के खाते में ओपीएस आना चालू हो गई है। दूसरी गारंटी वहाँ पे हमने महिलाओं को 1500 रुपये देने की थी और वो भी 1500 रुपये जो देने का जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया गया है और बहुत जल्द जो 1500 रुपये है वो महिलाओं के खाते में आना स्टार्ट हो जाएगा। ये 5 राज्यों का रिजल्ट साफ तस्वीर कर गया है कि 24 में कौन आ रहा है। मोदी जी आ रहे हैं 24 में। हम ईवीएम का विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, इस देश को बचाएंगे, युवाओं के भविष्य को बचाएंगे और 2024 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, डंके की चोट पे बनाएंगे। कुछ भी कर लीजिए, मोदी जी आएंगे। पनौती को भगाएंगे, इस देश से पनौती को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आप जिन्हें पनौती कह रहे हैं, लोग भगवान और पिता कहते हैं, सम्मान। आ गई वही बात, भगवान कह रहे हैं। भगवान का दर्जा किसी को मत दीजिए, वो कैसे भगवान हो गए? जनता देखिए भगवान वो होता है जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया होता है। कहाँ त्यागा है उन्होंने? कहते हैं कि मोदी जी जो है महात्मा गांधी की उससे तुलना करते हैं उनकी। देखिए महात्मा गांधी को तो वो पूछते नहीं है, वो तो नाथूराम गोडसे को पूछते हैं, लेकिन जब जब वो विदेश में जाते हैं तब तब महात्मा गांधी के आगे नतमस्तक होते हैं। गांधी को ना कोई मिटा पाया था, ना मिटा सकता है, ना आने वाले समय में कोई मिटा पाएगा। राहुल गांधी के लिए आज भी हम खड़े हैं, पिछले कल भी खड़े थे और आने वाले समय में भी खड़े रहेंगे। अकेले खड़े हुए हैं, बाकी जनता तो जो सब राहुल मोदी जी के पीछे है। ऐसा सिर्फ दिखाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ईवीएम जब तक रहेगी तब तक ये है, गोदी मीडिया दिखाने का काम करती है, आगे भी करेगी, लेकिन हम पुरजोर विरोध करते हैं और करेंगे, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि ये वही भारत है जहां से हमने अंग्रेजों को भगाया था। तो फिर तो ये अपने ही देश के हैं। ईवीएम से जीती है, ईवीएम से जीती है, झोल हुआ है, खेला हुआ है, सरेआम खेला हुआ है। नहीं जीती तो ये जो कार्रवाई होगी जो कह रहा है ईवीएम पे वो तो होगी। हम पुरजोर विरोध करेंगे, इसका प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। दुबई में 400 पार के नारे लग रहे हैं मोदी जी के समर्थन में। दुबई? हाँ दुबई में। दुबई में तो दुबई में लग रहे हैं, भारत में तो लग रहे हैं। अरे यार इंटरनेशनल नेता है, आप कैसी बात कर रहे हो? कौन है इंटरनेशनल नेता? चलो वो तो आप भी देखते हैं कौन इंटरनेशनल नेता और कौन नहीं है। अरे देश में जीत नहीं पा रहे, नेशनल इंटरनेशनल बनेंगे। देश में नहीं जीत पा रहे हैं। जीते हैं। देखिए आने वाले समय में 19 हारे 24 हारेंगे। देखिए हारना और जीतना जो है ना वो प्रकृति का नियम है। सदा ना कोई स्थायी था, ना है, ना कभी कोई रहेगा। ये प्रकृति का नियम है। अरे जिससे अपनी लोकसभा नियम है तो फिर ईवीएम पे ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं आप? अरे ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना, देखो जिन्होंने ईवीएम बनाई है वो देश भी, जिन्होंने ईवीएम बनाई है वो देश भी ईवीएम का प्रयोग नहीं करते हैं।